देखो भाई यार, अब सीबीएसई बोर्ड ने और यूपी बोर्ड्स दोनों बोर्ड्स ने अपने अपने डेट शीट्स यहाँ से रिलीज़ कर दी हैं। और आई होप सो कि आप सब लोगों ने अपने अपने डेट शीट्स वगैरह को चेकआउट कर लिया होगा और अपने जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके शेड्यूल भी अच्छे तरीके से देख लिया होगा। तो और आपने इतनी पूरे टाइम की जो भी पढ़ाई 1 ईयर की नियरली मान लो, अगर इंक्लूडिंग छुट्टी वगैरह सब मिला करके, तो आपकी जो भी पढ़ाई थी वो अब फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। और जो आपने 1 साल में पूरी मेहनत करी होगी, जो भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा या बैड तरीके से पढ़ा, कम पढ़ा ज़्यादा पढ़ा, वो सब मिला करके उसका पूरा कंक्लूजन आपको बोर्ड एग्जाम में निकालना होता है और वहाँ पर अपना 100% देना होता है। तो आई होप सो कि आप सब लोगों ने अपने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए होंगे, ऑल इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स के। वो अमंग दैट एक सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स का ही होता है जिसको हम लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। और आपके पास टॉपिक बाई टॉपिक हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करते चले जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का ही बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जो 10th क्लास में और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक छोटा सा अटेम्प्ट हमारा भी है यहाँ पे। तो फिर से आज हम देखेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो लाइट चैप्टर से हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से। इसका मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तरीके से डिवाइड करके लाऊंगा 1 बाई 1 वीडियो। तो अभी आज मैंने मिरर्स के क्वेश्चन यहाँ से पिक करे हैं, वो आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ में कि आप लोग वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओ तो उसको एक कंफर्टेबल तरीके से बैठ करके एंड बहुत स्मूथली अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और अपने एक अच्छे रिजल्ट की साइड में मूव कर पाओ। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप लोग अगर और भी इसी टाइप के वीडियोज़ मैं 1 बाई 1 पार्ट करके लेकर आ रहा हूँ, तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी स्टडीज़ में और भी आप अच्छे तरीके से बूस्ट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा है, अ कॉन्वेक्स मिरर विद इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर इज अटैच्ड टू द हैंडल ऑफ ए मोटर बाइक। द ड्राइवर वॉचेस थ्रू द मिरर another person on another motorbike following behind him. Calculate the position of the image seen through the mirror when the second bike is at a 4 meter behind him. तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो पहली बात तो हमारी अप्रोच यहाँ पर क्या होगी न्यूमेरिकल के साथ में, जो मैं लगातार हर एक क्वेश्चन के साथ में बोलता चलाता हूँ कि अप्रोच हमारी क्वेश्चन की सेम रहेगी। बस हमें करना क्या है, क्वेश्चन को थोरफली अच्छे तरीके से रीड करते चले जाना है। जैसे रीड करते जाएंगे हम जो भी गिवन इंटिटीज़ होंगी उनको विद रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के साथ भी उसे अंडरस्टैंड करते रहेंगे और पॉइंट आउट करते रहेंगे। फिर आफ्टर दैट जैसे ही हम गिवन वैल्यूज़ को विद रिप्रेजेंटेशन सेट आउट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे उस गिवन इंटिटीज़ और गिवन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में कौन से बेस्ट फार्मूले हैं जो हमको वहाँ पर लर्न है वो सारे लिखेंगे। फिर हम 1 बाई 1 क्रॉस मैच करके देख लेंगे और जो बेटर वन होगा उसके साथ में जा करके और हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रॉपर्टी समझ रखे होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ये 2 मीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अटैच टू द हैंडल ऑफ ए मोटर बाइक। अब मोटर बाइक का तो यार देखो सब लोगों ने देखा ही होगा, कार आप चलाते होगे, बाइक चलाते हो, स्कूटी भी बहुत तरीके अच्छे तरीके चलाते हो। मैं पता है कि आप जो भी जैसे रॉयल हंटर वगैरह कार बाइक ले लो तो आप बहुत तेज़ी से भगा रहे होगे, तो उसमें भी साइड व्यूज़ के लिए मिरर होते हैं। अब आप पीछे देख लेते हो तो पीछे देख करके आप कभी कभी बहुत सारे मज़े लेते रहते हो, वो सबको पता है। तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर द ड्राइवर वॉचेस थ्रू, तो मान लो कि आप एक हंटर बाइक है, रॉयल हंटर, उसको आप ड्राइव कर रहे हो और आप देखते हो कि पीछे भी एक कोई पर्सन आ रहा है, वो भी एक अनदर पर्सन है जो अनदर मोटर बाइक के साथ आ रहा है। तो अपने साइड व्यू में जो हमारे पास साइड के मिरर्स लगे होते हैं उसमें हम देख रहे हैं फॉलोइंग बिहाइंड हिम, जो तुम्हारे पीछे जस्ट आ रहा है। उसी तरीके का ही हमें जस्ट कॉन्सेप्ट समझना, इमेजिन करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करने के लिए जाएँ तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, लाइक कि जैसे एक कोई पर्सन अगर इस तरीके का हम ले लें, ये पर्सन हो गया, और एक अपनी जैसे इस तरीके की कार वगैरह अगर हम मान लें, बाइक, फिलहाल हम ये बाइक वगैरह कंसीडर कर लें या साइकिल ही ले लेते हैं बेसिकली। तो इस पे बैठे और ये हमारे पास यहाँ पर साइड व्यूज़ इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। पीछे देख रहे हैं कि कोई एक पर्सन यहाँ पे फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो वो हमारे पास, उसको हमने देखा कहाँ कहाँ पर है, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज सीन थ्रू मिरर व्हेन द सेकंड बाइक इज एट 4 मीटर। अब जो सेकंड बाइक है वो फर्स्ट बाइक के जस्ट पीछे, जैसे सेकंड वाली यहाँ पर मान लो, तो फर्स्ट बाइक के कितने डिस्टेंस पर है, ये 4 मीटर के गैप पर है। अब हम इसको एक अच्छी अप्रोच के साथ में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बस समझाने का तरीका था। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि
जैसे दो बाइक ड्राइवर्स हो गए, एक बाइक ड्राइवर मान लो ये फर्स्ट वाली ये हो गई और सेकेंड वाली कोई यहाँ पर होगी, तो जब फर्स्ट वाली है उन दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है। फर्स्ट वाला पर्सन जो है वो अपने साइड व्यू में देखेगा, तो पीछे वाले को जब देखेगा तो पीछे वाला एज अ ऑब्जेक्ट उसे नजर आएगा। तो ऑब्जेक्ट नजर आएगा तो इसका मतलब होगा कि यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास क्या हो जाती है 4 मीटर यहाँ पर है। अब हमें ये भी पता है बहुत अच्छे तरीके से कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है कहीं पर भी होगा वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है, तो उसको हम नेगेटिव साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस साइन हो जाएगा उसका, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास कितना हो जाता है 2 मीटर का। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कितनी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास प्लस का हो जाएगा। इज अटैच टू द हैंडल ऑफ ए मोटर बाइक द ड्राइवर, ठीक है, तो आर हो गया। और हमें निकालना है कि द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज की हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि देखें यहाँ पर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और हमें पता है कि मिरर फार्मूला जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, तो देखिए हमने कि आर की वैल्यू गिवन थी, वी हमें कैलकुलेट करना है और यू की वैल्यू गिवन है। आर की वैल्यू को यूज करके हम यहाँ पर फोकस भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एफ इक्वल टू हमारे पास होता है r/2 के, तो यहाँ से फोकल लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। तो फोकल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी r/2 के, तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये 2/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 मीटर के अप्रॉक्स 1 मीटर आ गई, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये भी प्लस का 1 हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास फोकल लेंथ f मिल गई, v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, u हमारे पास गिवन है, तो u vf में क्या रिलेशन होता है, तो u vf में जो हमारे पास रिलेशन होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो वो हमारे पास मिरर फार्मूला होता है, तो हमें पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1/f के, ठीक है। बहुत अच्छा फार्मूला है, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा होगा और मुझे लग रहा है कि आपको मज़ा भी आ रहा होगा सॉल्व करने में ऐसे मिरर्स के क्वेश्चंस को, तो अब इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब इसमें करना क्या है, वैल्यू जो भी गिवन है उनकी वैल्यूज हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, तो 1/v तो कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 मीटर हो गया और इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f, f की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर। तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, बेसिकली इसको अगर हम यहाँ पे सेट कर लें तो ये 1/v 1/4 को उस साइड में लेकर चले जाएंगे तो वो 1 वहाँ पर हो ही जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 1/4। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे बाई टेकिंग LCM 1, तो यहाँ से हमारे पास LCM हो जाएगा 4 1 जा 4 और प्लस का ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 1/v की वैल्यू वो आपके पास आ गई 5/4 के, ठीक है। और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5 और इसको अगर हम डिवाइड कराएंगे तो ये 0.8 आता है, मीटर में हमने एंटिटीज ले रखी थी सारी, तो ये हमारे पास v की वैल्यू जो आ गई वो 0.48 मीटर के आसपास आ गई। तो और हमने आंसर भी हमारे पास कितना दे रखा है 0.48 मीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में और 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हम ध्यान रखेंगे वो अच्छे तरीके से। और आई होप सो कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। अगर जरा से भी कोई इस चैप्टर से लेकर के टॉपिक से लेकर के आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार हमें बताना, हम बेसिकली इस क्वेश्चन को टॉपिक को भी हम यहाँ से दोबारा से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अप्रोच हमारी बस बेसिकली वही रखना है कि जो भी क्वेश्चन होंगे गिवन एंटिटीज और रिप्रेजेंटेटिव के साथ रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे एंड फिर सिंपल सा जो हमारे पास फार्मूला होगा उस पर हम सेट कर लेंगे एंड प्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम अप्रोच के साथ में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अब देखो यहाँ पर कॉन्केव मिरर दे दिया, कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास हो गया यू इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है, दैट्स वाई हम इसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव से, तो यू इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। एक द फोकल लेंथ को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास फोकल लेंथ हो गई, तो फोकल लेंथ की वैल्यू वी विल हैव 30 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है, यू नो दैट कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करती हैं, तो दैट्स वाई हम इसको माइनस ले लेंगे, -30 सेंटीमीटर हो गया। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द इमेज ऑफ द इमेज एंड नेचर, तो पोजीशन दैट मीन्स की v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और कहाँ पर बनेंगे ये देखना है। अब आप देखो फिर से u की वैल्यू हो गई, f की वैल्यू होगी, v कैलकुलेट करना है। एक ही आपके पास मिरर फार्मूला है दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एक ही आपके पास दोस्त है
लाइट चैप्टर में, और वो क्या है, वो मिरर फार्मूला है 1/b + 1/u = 1/f के तरीके का। एक दोस्त, अच्छा दोस्त, ट्रस्टी दोस्त है, जिस पे आप अपनी वैल्यूज़ को देख लो और उस पे सेट करते रहो, आंसर लेते रहो, ये आंसर आता रहेगा। सेम यही जब लेंस में जाते हैं तो लेंस में भी अप्रोच कर लेते हैं, एक ही दोस्त है, बस थोड़ा सा उसका हम हुलिया चेंज कर लेते हैं, मतलब उसका लुक चेंज कर लेते हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो जब लेंस का आएगा नेक्स्ट पार्ट, तो वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अब देखो 1/v, v कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू हमारे पास -15 होगी, और 1/f, f की वैल्यू हमारे पास -30 होगी। तो 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1/30 एक साइड में ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, तो इस साइड में आकर के हमारे पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/15 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 एंड 30 का, तो 30 हो गया, 13 1 जा 30, ये माइनस का हो गया, और प्लस 15 2 जा 30, ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो ये आपके पास कितनी आ गई, 1/30। अब आपके पास जो वैल्यू आ गई 1/v = आ गया 1/30 के, तो v की वैल्यू हम यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये 30 सेंटीमीटर का आ गया, ठीक है। अभी आपके पास v की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, तो v हमारे पास देखो पॉजिटिव वैल्यू आई है, पहली बात तो ये, और पोजीशन कहाँ पर बनी है, 30 सेंटीमीटर पे। v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, वी नो दैट कॉन्केव मिरर के लिए जब v की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो इमेज होती है वो हमारे पास कहाँ जाती है, राइट साइड में। राइट साइड बोले तो बिहाइंड द मिरर इसको हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज बिहाइंड द मिरर। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर हो जाएगी, क्लियर, बिहाइंड द मिरर के। तो आई होप सो यू आर एंजॉइंग दीज सॉल्यूशंस, एंड सेम अप्रोच है, तो अप्रोच भी आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होगे, और आई होप सो कि आप इस पूरे जो भी कॉन्सेप्ट है इसको भी अच्छे तरीके से लर्न कर पा रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आज जाएंगे तो आप देखना बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब मुझे लगता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया, तो मुझे आपको अच्छे तरीके से पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यू हो गया। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब आप देखो क्या गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो उसके लिए हम फोकल लेंथ पॉजिटिव रखते हैं, राइट साइड में एग्जिस्ट करता है। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू की वैल्यू हमारे पास ऑलवेज मैंने बोला है माइनस में लेफ्ट साइड में ही रखना है, 10 सेंटीमीटर का ये हो गया। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इजीली आपके पास फिर से वही सेम अप्रोच, एक ही दोस्त है, जिस दोस्त पे आप रिलाई करते हो, जिस दोस्त पे आप भरोसा करते हो वही दोस्त है, और वो कौन सा है, मिरर फार्मूला हमारा 1/v + 1/u = हो जाएगा 1/f के, ठीक है। अपनी जो भी ये गिवन वैल्यूज हैं अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर रखते चले जाओ, और मजे के साथ में उसके साथ में पार्टी करते चले जाओ। तो पार्टी करना है, मान लो पार्टी कर रहे हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में, अब कैसी पार्टी, तो v की वैल्यू हमारे पास निकालनी है, ये तो हमें पता करना है, और 1/u, u की वैल्यू ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, और एक 1/f, f की वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, ये रख लिया। पार्टी कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ, अब पार्टी करें तो मतलब हमें क्या करना है, खर्चा करना है बहुत सारा, तो खर्चा करने के लिए हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 1/15, ये देखो माइनस का इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/10 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 1/15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, तो ये आपके पास कितना हो गया 5/30 के। इसको कट कर लेंगे, 5 1 जा 5 6 जा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/6 के। अब वैल्यू जो आपके पास आई है 1/v = है 1/6 के, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो आपके पास फिर से 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। v यहाँ पर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव किसके लिए आता है, या तो कॉन्केव मिरर में लास्ट जो कंडीशन होती है जहाँ पर इमेज बनती है वर्चुअल नेचर का, और या तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज v जो होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। और जब v पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि इमेज जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, वर्चुअल होती है, क्लियर। आप आराम से, तो ये नेचर अगर कैलकुलेट करना है तो नेचर चेक करने के लिए जाएंगे, तो v मैंने बताया v अगर पॉजिटिव होता है तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, पोजीशन उसकी 6 सेंटीमीटर होगी। मजे के साथ आप सॉल्व करते रहो, मजे के साथ आप पढ़ते रहोगे, आप देखना बोर्ड एग्जाम में एकदम अपने झंडे गाड़ के आओगे अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है होगा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ सेम अप्रोच। फिर से वही मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मानो, एक अप्रोच पकड़ लो, मेरी अप्रोच पकड़ो, आप क्वेश्चन देखना चुटकियों में उड़ाते चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे रखा है। डिस्टेंस है ऑफ द एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का दे रखा है और ये यू हो गया हमारे लिए 20 सेंटीमीटर का। ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हम हाइट उसकी कंसीडर कर लेंगे, वो भी हम समझ लेंगे। तो इसके लिए हम हाइट इसकी कंसीडर करेंगे, इसको चलो एच कंसीडर कर लेते हैं, एच ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर एक बात तो ये कि कोई भी टाइप का यहाँ पर मिरर नहीं गिवन है। तो मिरर अगर नहीं गिवन तो हमें पता है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, दो ही टाइप के। दोस्त हमारे कितने होते हैं, दो, एक सच्चा वाला है एक झूठा वाला जो धोखा दे देता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मिरर कैसा है, दोस्त हमारा सच्चा वाला है या धोखेबाज वाला है। तो सच्चा वाला देखेंगे या दोस्त धोखेबाज वाला। उसके लिए हमने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर है और ये पॉजिटिव दे रखा है। तो हम यहाँ से पूरा गेस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। मतलब दोस्त हमारा कैसा है, वर्चुअल इमेज बनाने वाला, मतलब धोखेबाज टाइप का। तो हमने देखा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने एच ओ कंसीडर कर लिया और इसके लिए कितना दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, वाई एक्सिस पर होता है तो इसलिए हम पॉजिटिव को लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो ही जाएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर तो यू इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, ठीक है। अब यू ऑलवेज माइनस में रखेंगे, ये पोजीशन उसकी हो गई। तो हमें इसका बताना है कि पोजीशन कहाँ पर इमेज की, तो वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि आर अगर गिवन होता है तो आर से हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ इक्वल्स टू हमारे पास कितना होता है, r/2। तो आर की वैल्यू हमारे पास 30, n/2 की वैल्यू सॉल्व करें तो 2 15 जा, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब एफ यू वी की वैल्यू आ गई, वी कैलकुलेट करना है। इजीली आपके पास एक ही दोस्त फार्मूला है और वो क्या है, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f के, राइट। वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं, 1/v हमें कैलकुलेट करना है प्लस 1/u के लिए हमारे पास हो जाएगा -20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1/f। 1/f की वैल्यू फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर, राइट। अब 15 सेंटीमीटर जैसे ही क्वेश्चन आया तो इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन करनी, ये वी हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा और इसके बाद में हमारे पास ये साइड में चला जाएगा तो ये 1/15 हो गया और ये प्लस में आ जाएगा 1/20 हो गया, राइट। अब इसकी वैल्यू 15 और 20 का अगर एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 15। अब देखो 20, 20 और 15 का एलसीएम अगर लेंगे तो ये हमारे पास 120 के पास जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 15 और 20 में 120 ही आता है तो 120 हमने एलसीएम ले लिया। 15 8 जा 120 होता है तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 15 6 जा होता है तो 6 हो जाएगा, 26 या 120, ठीक है। तो 8 6 कितना हो गया, 14 एंड 14 बाई हो गया ये 120 के। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 2 जा और 60 ये हो गया, राइट। अब अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1/v इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 7/60, है ना। अब इसको यहाँ से अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट मीन्स वी विल हैव 60/7 के। अब 60/7 हो गया तो इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7 8 जा 56 होता है, पॉइंट लगाएंगे 4 हो जाएगा 40 और 7 8 जा 7 जा 56 440, 7 7 जा 49 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.7 समथिंग सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और ये v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल फिर से बनेगी। एग्जैक्टली आंसर आपके पास ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि साइज ऑफ द इमेज पूछा है, तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हमारे पास क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला होता है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए आपको अच्छे तरीके से बचा है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना जूम हो गया है ना, कितना उसकी हाइट बढ़ गई, मतलब किसी, जैसे हम मोबाइल में ना जूम करके देखते हैं तो कितना हम जूम करके देख रहे हैं। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है मिरर के लिए -b/u होता है और इसको हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ इमेज भी इस तरीके से सेट कर लेते हैं। तो v और u की वैल्यू आपके पास पता है, इजीली आप सेट कर पाओगे। -b की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है तो -v और v की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 8.7 समथिंग जो भी सेट करना है। एंड u की वैल्यू आपके पास जो दे रखी है वो कितनी है, -20 ये दे रखा है। इक्वल्स टू हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है, बाई हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हाइट ऑफ इमेज चाहिए हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आंसर हाइट ऑफ इमेज जब आएगी तो पॉजिटिव आंसर अगर हाइट ऑफ इमेज आ रहा है तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। v पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल ही है। क्लियर। तो बस हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये आपके पास हो जाएगा 8.7 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 20 इक्वल्स टू हमारे पास 5 हो जाएगा एंड बाई हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज
ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारे पास हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 825 जो 100 हो गया, 100 एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8.7 के। तो समथिंग इसको अगर 8.7 का है, इसको अगर मान लो ये पॉइंट हम हटा देंगे, यहाँ से 0 सेट कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 87 है। इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सॉल्व करेंगे, ये मान लो 90 के आसपास का हो गया, तो अगर इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 90 कंसीडर कर लें तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 11 जा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स 11 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी, राइट। तो आप इजी बहुत आसानी से इसको समझ पा रहे होगे और मुझे लग रहा है कि एंजॉय भी कर पा रहे होगे ऐसे क्वेश्चंस को। आप देखना, ये मेरे क्वेश्चन सारे देखने के बाद आप कोई भी सेट उठा करके देख लेना, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो पाएंगे, ठीक है। तो क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन, सेम अप्रोच, सेम तरीके से, सेम एंजॉयमेंट के साथ में, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, कॉनकेव मिरर है तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस, तो ये u की वैल्यू हो गई, u हमें पता है माइनस लेते हैं क्योंकि ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड, तो v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इजी है एकदम। आप देखना इसको r की वैल्यू, ये आपके पास हो गया -40 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। f इक्वल्स टू आपके पास होता है r/2, r की वैल्यू है 40/2, ये माइनस में चल रहा है तो माइनस का आपके पास 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी आ गई, राइट। इसके बाद देखो VU आपके पास कितना दे रखा है, -15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या V की वैल्यू कैलकुलेट करनी, वो हमने ऊपर भी मेंशन कर रखा है। तो फिर से एक ही फार्मूला, एक ही दोस्त आपके पास जो सच्चा वाला है वो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ईजी है एकदम, ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। 1/f की वैल्यू -15 और = 1/, ये -20 हो जाएगा। 1/v की वैल्यू यहाँ से ये फिर से माइनस होगा तो उस साइड में प्लस हो जाएगा, -120 एंड प्लस का हो जाएगा 1/15। अब फिर से देखो 15 एंड 20 का एलसीएम हमारे पास 120 आएगा। 26 जा होता है 120 तो -6, 15 8 जा होता है तो 8 1 जा 8। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/120 और 2 1 जा 2 16 जा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/60 आ गई, राइट। अब यहाँ से अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेसिप्रोकल कर लेंगे, वो आपके पास 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर से आप देखो, ठीक है, क्या क्या करना था, फाइंड द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज एंड इट्स रे डायग्राम। ये मुझे लग रहा है कुछ आंसर में मिस हो गया, 8.5 समथिंग के आसपास तो नहीं आना चाहिए, जस्ट अ मिनट। सो कोई बात नहीं, ये आंसर की जो ये आंसर में स्प्रिंट थे, तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर पे पोजीशन बनेगी। रे डायग्राम आपको ड्रा करना अच्छे तरीके से आता है। तो ये थे हमारे 5 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप इसको देख करके पूरा एंजॉय किए होगे और आई होप सो इसी तरीके से और भी अगली वीडियोज़ को भी एंजॉय करोगे। एक बार क्या करना है, इसका पार्ट 1 आया, पार्ट 2 भी, पार्ट 3 भी, इस तरीके से मैं इसके और भी क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि अभी हमें लेंस का और फिर उसके बाद लेंस हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास प्रिज्म वगैरह पढ़ाना है, तो ये सब मिला करके हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन जरूर हिट कर लें जिससे कि आपको अगली जो हमारी वीडियोस हों वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके कंटिन्यू रखें और हमारे साथ अपने न्यूमेरिकल्स की अप्रोच को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पार्ट 2 के लिए आप हमें बेल आइकन को हिट कर लें। थैंक यू सो मच।